सभी लोगों को जय माता दी। आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी क्यों मनाते हैं और देव किस तरह से उठाए जाएंगे। संपूर्ण पूजा विधि आपको यहाँ पर बताऊंगी और दिखाऊंगी भी, जिससे आप अपने घर में देवउठान किस तरह से बनाएंगे, उस दिन क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो जैसे कि आप जानते हैं, देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक 4 महीने भगवान विष्णु योग निद्रा में सोते हैं और इन 4 महीनों में सभी गृह प्रवेश और विवाह आदि मंगलिक कार्य बंद किए जाते हैं, क्योंकि गृहस्थी के प्रत्येक कार्य में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की उपस्थिति अनिवार्य होती है। ऐसे में भगवान विष्णु की अनुपस्थिति में ये कार्य रोक दिए जाते हैं और इन सभी मांगलिक कार्यों को दोबारा शुरू करने के लिए देवउठान की एकादशी का दिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और उनके जागते ही फिर से विवाह, गृह प्रवेश आदि मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देवउठान बनाने के लिए हमने गेरू और चावलों को पीसकर पेस्ट बनाया हुआ है। चावलों की जगह आप खड़िया का इस्तेमाल कर सकते हैं और जिस जगह पर आपको देवउठान बनाने हैं वहाँ पर अच्छे से पोंछ लीजिए। कहीं कहीं ये दीवार पर बनाए जाते हैं तो कई जगहों पर ज़मीन के ऊपर इनको बनाया जाता है। तो इस तरह से एक चित्रकारी होती है जिसमें भगवान विष्णु और उनके प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं। तो देवउठान बनाने से पहले मैंने दीवार को गंगा जल से पवित्र किया और पेंसिल की सहायता से इस तरह से सभी धार्मिक चिन्हों को बना लिया, क्योंकि जब हम गेरू या खड़िया की सहायता से इसमें कलर भरेंगे और इन सभी लाइनों पर ड्रॉ करेंगे तो ये सभी धार्मिक प्रतीक चिन्ह उभर कर सामने आएंगे। तो इस तरह से आप बनाते जाइए। पुराने समय में तो इसे बनाने के लिए गांव की एक ब्राह्मणी आती थी, लेकिन आज लोग बाजार से छपे हुए चित्र लेना अधिक पसंद करते हैं, जबकि हाथों से बनाकर पूजा करने का विशेष महत्व होता है। और ये चित्रकारी जो हो रही है इसको देव मांडना कहा जाता है। दीवार या ज़मीन पर इस तरह से सजाते जाइए। जो भी डिजाइन आपको आती हो उसे इस चौखाने में भर दीजिए। गेरू से बनाने का विशेष महत्व होता है, इसीलिए कोशिश करें कि इसे गेरू से ही बनाएं। इसको देवता का घर बोला जाता है। तो यहाँ पर हमने ओम, स्वास्तिक, चंद्र, सूर्य, स्वर्ग की सीढ़ी, तुलसी माता का गमला और जो बीच में भगवान विष्णु हैं उनके शुभ चिन्ह शंख, चक्र, गदा, इस तरह से हम बनाते जा रहे हैं। माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक कमल का पुष्प वो बनाइए, अष्टदल कमल बनाइए। भगवान गणेश जी का चित्र आपको बनाना आता है तो उनको बनाइए। तो इस तरह से जितने भी शुभ चिन्ह हैं, दीपक है, गाय है, शुभ लाभ, इंसाफ का तराजू जिसे बोला जाता है वो बना सकते हैं। पंचदेव आपको जरूर बनाने चाहिए और माँ लक्ष्मी जी का चित्र आता है तो वो बनाइए। इसके बाद एक माया चक्र बनाइए जिसकी एक लाइन मुख्य द्वार तक लेकर जाना है आपको। ऐसा माना जाता है कि ये सारा जगत माया से ही चलता है, तो घर के मुख्य द्वार पर ही इसकी एक लाइन जानी चाहिए और घर के मुख्य द्वार पर एक जोड़ी चरण चिन्ह जरूर होने चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर आप घर के सदस्यों के चिन्ह बनाएंगे, गौ माता के चिन्ह बनाएंगे और घर के अंदर जहां देवउठान बना रहे हैं वहां पर भी आपको इस तरह से शुभ चिन्ह बनाने हैं। घर में जितनी भी दहलीज हों उन सभी दहलीजों पर आप इसी तरह से गेरू से सजाते जाइए, रंगोली बना सकते हैं। शुभ जो चिन्ह हैं उनको ऐसी साइड में बनाइए कि लोगों के पैर उस पर ना पड़ें। तो इस तरह से सभी शुभ चिन्ह आप बनाइए जो जो आपको बनाना आता हो। और उसके बाद में जब आप गेरू का काम समाप्त कर लें तो चावलों का या फिर खड़िया का जो पेस्ट है उससे इनके अंदर से कलर भरते जाएं तो ये उभर कर बहुत ही सुंदर लगता है। जब ये सूख जाता है तो सूखने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो सभी प्रकार के शुभ चिन्ह, गौ माता के चरण चिन्ह, उसके बच्चे के, घर के सदस्यों के आप बनाते जाइए। आपके घर में जितने भी सदस्य हों, इस तरह हमारा ये देवउठान की जो विधि है ये कंप्लीट होती है, यानी देवउठान जो बनाने की विधि है वो कंप्लीट हो जाती है। इनको अच्छे से आप सजा सकते हैं। खड़िया जब सूखती है तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये हमारा पूरा एक प्रोसेस तैयार हो जाता है। पूजा का जो सामान हमें रखना है अब वो सुनिए। अब आपको क्या करना है, जब सारे चरण चिन्ह बन गए उसके बाद में एक काम और करना है। 5-5 धाराएं आपको खड़िया की और गेरू की अपने रसोई घर में बहानी है। तो 5-5 धाराएं जरूर बहाइए और उसके बाद में पूजा की सामग्री
यहाँ पर एकत्रित करके रखनी है और ये सारा काम आपको दोपहर में ही करना है, यानी 4 बजे से पहले पहले ये सब तैयारी करके रख लेनी है, क्योंकि देव हम शाम को उठाएंगे। तो आप रसोई में पहले धाराएं बहा दीजिए, यानी टपकानी है आपको, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं। इसके बाद आपको ऋतुफल, कुछ सब्जियां धोकर अच्छे से थाली में रखनी है, मिठाई लेनी है, कपास है, कपास ना मिले तो आप रुई ले सकते हैं, सिंगाड़ा, गन्ना, एक गेहूं की ढेरी बनाइए, उसके ऊपर एक दीपक रखिए, परात या थाली लीजिए, उसको अच्छे से सजाइए और उस परात को इन सब चीज़ों के ऊपर रखकर इस तरह से ढक दीजिए। ये काम आप 4 बजे तक कर लेंगे। उसके बाद 1 लोटा जल आप भर के रखना है और जब गोधूली बेला प्रारंभ हो उस समय गेहूं के ऊपर, यानी जो अनाज लिया था उसके ऊपर एक दीपक रखना है, दीपक को जलाना है और इस थाली को हल्का सा उठाकर उस दीपक के ऊपर रखना है, जिससे कि नीचे एक काजल बनता जाएगा। तो इस तरह से थाली को रखिए और जब गोधूली बेला प्रारंभ हो तो जल का छींटा देकर पहले इन सभी चीज़ों के ऊपर विष्णु भगवान को जगाने की प्रार्थना करिए। तो एक गाना गाया जाता है, वो गाने के साथ साथ विष्णु भगवान को जगाया जाता है। तो नीचे जो परात है उसके दिया जलते रहना चाहिए, दिए के ऊपर एक हाथ से इस तरह से उठाकर थाली को बजा बजाकर उठो देव, जागो देव, पकड़िया चटकाओ देव, ये गाना है या बहुत सारे गाने होते हैं, इस तरह से आप बोलते जाइए, देवों को उठाते जाइए और जो जल है उसको थाली के ऊपर और चारों तरफ छिड़कना है। जब आपकी ये भजन गाना जो भी आप गा रहे हैं समाप्त हो जाए और थाली को हटा दीजिए। जो काजल थाली के नीचे बनकर आएगा उस काजल को आप अपने घर के सभी बच्चों की आंखों में लगाएंगे, इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। और जो भी पूजा का सामान था, यानी जो भी सब्जियां थी, उन्हें अगले दिन आप चाहो तो दान कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर में भी बना सकते हैं। दक्षिणा आप ज़रूर दान कर दीजिए, गेहूं जो आपने लिया है उसको दान कर दीजिए, मिठाई चाहो वो भी दान कर सकते हो। इस तरह से हमारा ये पूजा का प्रोसेस कंप्लीट होता है और इस तरह हमारे देव जागते हैं और इसके बाद से ही घर में सभी मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इस दिन देव को जगाने के बाद विवाह करते हैं तुलसी शालिग्राम का, और कुछ लोग अगले दिन विवाह करते हैं। तो आपके यहाँ जैसा भी रीति रिवाज हो उस दिन आप ये नियम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन देवउठान वाले दिन इस तरह से देवों को जगाया जाता है। ये काजल आपका बनकर जो रेडी हुआ है, इस काजल को अपने घर के सभी बच्चों की आंखों में लगाइए, अपने घर को गेरू से हर जगह सजाइए, चाहे आप एक एक शुभ चिन्ह ही क्यों ना बनाएं, हर कमरे में आपको बनाना है, हर दहलीज पर बनाना है। इससे आपके घर में आरोग्य की प्राप्ति होगी, घर के वास्तु दोष कम होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते रहेंगे हम इसी तरह की जानकारी के साथ, बने रहिए मेरे चैनल पर। जय माता दी, जय गुरुदेव और जय सिया राम।